जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कीसा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री हनुमान जी की आराधना करते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, हृदय में भगवान का दर्शन तुच्छ ध्यानांग मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्या आत्मानि चात्मानं भक्त्यां सूत्रगृहीत्या। श्री ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से आधारित भक्तिमय सेवा द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। भागवतम 1:2-12 के अनुसार श्री भगवान वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो स्वयं परम सत्य के पूर्ण विकसित रूप हैं, उनकी भक्तिमय सेवा की पद्धति द्वारा परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार होता है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक प्रतिनिधित्व है। फलतः ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य केवल आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक कर्मी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा योगी, चौथा भक्त। ये कर्मी भौतिकवादी होते हैं, बाकी 3 अन्य शेष 3 आध्यात्मिकवादी होते हैं। अब दोस्तों, आध्यात्मवादी और भौतिकवादी, हम सारे संसार में जितने भी लोग हैं वो सब भौतिकवादी में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में लगे हैं। इसको हम भौतिकवादी कहते हैं। लेकिन अगर भौतिक यानी मेटेरियल वर्ल्ड की इस आत्मा की तमाम इच्छाओं को, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने में जो हम लोग लगे हुए हैं, ये शांति नहीं है। शांति का अर्थ मैं बता रहा हूं, एक दृष्टांत दे रहा हूं। मैं तीर्थाटन में तीर्थ करने के लिए गया था। मुझे शौचालय की जरूरत पड़ी। शौचालय नहीं मिलने के कारण मैं बहुत परेशान था। तो फिर एक टोटो वाले से बोला किसी होटल में मुझे ले चलो। तो होटल का रूम खाली नहीं था। फिर 3 किलोमीटर दूर गए, वहाँ पर जाके एक होटल मिला तो वो बोला रूम खाली नहीं है। फिर दूसरे होटल में गए, वहाँ बोला रूम खाली है। तुरंत मैंने रूम लिया और अपना रूम का चाबी लिया, रूम के अंदर गया और फ्रेश हुआ, स्नान किया, तब जाकर मुझे एक शांति मिली। ये शारीरिक शांति में माना जाता है। दूसरी दृष्टि ये है कि गर्भवती महिला के पेट में जब बच्चे होते हैं तो बड़ा दिक्कत में, बहुत परेशानी में होती है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उनको एक सुख और शांति मिल जाती है, वो कष्ट से निवारण हो जाती है। एक और शांति है दोस्तों, जो कोई बीमार है, हाथ पैर टूटा हुआ है या अंधा है, अगर उसकी चिकित्सा में सुधार हो करके वो स्वस्थ और सुस्त हो जाता है तो उसको भी एक शांति मिलती है। यानी भौतिक इंद्रियों की भौतिक जो दुनिया है, इस दुनिया में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होने पर एक शांति मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक परम शांति है, वो है परमात्मा में अपनी आत्मा को विलीन कर देना, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना। इस प्रकार की इस शांति को परम शांति कहते हैं। तो भौतिकवादी और आध्यात्मवादी यही है। भौतिकवादी शांति और सुख होता है जो क्षणिक होता है, और ये मरणोपरांत ही होता है। मरने से पहले तक ही ये शांतियाँ मिलती है। मरने के बाद आपको परम शांति पाना, आध्यात्मिक जीवन में आना होगा, और आध्यात्मिक जीवन ही परम शांति का मूल स्रोत है। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं
कि आप जब भी लोभ रहित, क्रोध रहित, मोह रहित और मेरी शरण में आते हो तो ये कहें, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जन यात्याशु वैराग्यं ज्ञान च यद है तूककम। श्रीमद् भागवत गीता 1:2-7 के अनुसार श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करने से मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को भौतिक भावुकता भरे कार्य जैसा मानते हैं, वे तर्क कर सकते हैं कि शास्त्र में यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग, सिद्धियाँ तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की अन्य विधियाँ सुझाव दिया गया है। उनके अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तथा उनके लिए जो उन लोगों के लिए जो उच्च स्तर के कर्म नहीं कर पाते, सामान्यतः यह कहा जाता है भक्त तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि वाली स्त्री जाति के लिए है, किंतु यह हकीकत नहीं है दोस्तों। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों को में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। उन शुद्ध भक्तों के लिए सर्वोत्कृष्ट है जो परम भगवान से संपर्क में स्थापित करने के लिए गंभीर और उन नए भक्तों के लिए भी सुगम है जो अभी भक्ति का दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करना एवं महान विज्ञान है, उनके द्वारा सबके लिए खुला है, उनके द्वार सबके लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल के जन्मे मनुष्य सम्मिलित हैं। गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में तो कहना ही क्या, अन्य उच्च कोटि के कार्य में जिसे यज्ञ, दान, तप इत्यादि कहा जाता है, शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति अनुगमन करने वाले गौण कारक ही हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान, वैराग्य 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु में के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाती है। अतः पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य अपने भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है और आध्यात्मिक कार्यों के अनुरूप हो जाता है। भौतिक वस्तुओं में विरक्त होने का अर्थ पूर्णतः निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं। जो अर्थ है कि ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पैदा होता हो। निषेध का अर्थ यह नहीं कि सकारात्मक कर्मों का भी निषेध, अनावश्यक वस्तुओं का निषेध का यह नहीं होता कि आवश्यक वस्तुओं का भी निषेध किया जाए। इसलिए दोस्तों, आवश्यकता के अनुसार जितना धन आपकी जरूरत हो उतना ही कमाएं। उससे अधिक धन कमा करके कोई फायदा नहीं है। अगर उस तरह से अधिक धन होता है तो सार्वजनिक कार्यों में लगाएं। इस तरह परम इसको आध्यात्मिक जीवन की विचारधारा कहते हैं। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ कि मैं एक संत से मिला था। वो संत गिरी के नाम से उनको मैं जानता था। उनका पूरा नाम क्या था ये तो मुझे पता नहीं था। तो गिरी संत 108 यज्ञ करने का संकल्प ले लिए थे और बालक ब्रह्मचारी थे और वो बहुत दिव्य साधना से यज्ञ करते थे और विभिन्न जगहों पर यज्ञ, हवन, कीर्तन, भजन 7 दिन का कार्यक्रम, 15 दिन का कार्यक्रम, कहीं महीनों का कार्यक्रम चलता रहता था। इस प्रकार वो संत 51 नंबर यज्ञ में जब वो पहुँचे, 51 यज्ञ हवन में पहुँचे, उस जगह पर यज्ञ, भागवत कथा, कीर्तन, हवन का पूर्ण रूप से तैयारियां की गई। उन साधु के साथ में एक घटना घट गया। उस साधु के आश्रम में जहाँ यज्ञशाला था वहाँ एक कन्या आई जो तेली जात की थी। उसकी नाम थी शकुंतला। तो शकुंतला अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से उन बाबा को, संत गिरी बाबा को उन्होंने सेवा की और उनको आराधना की, उनकी सेवा में आई, उनके शरण में आई।
तो फिर बाबा बोले, कन्या तुम क्या चाहती हो? तो कन्या बोली कि मैं आध्यात्मिक जीवन चाहती हूँ बाबा, मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ, मैं वैवाहिक जीवन सांसारिक जीवन में जाना नहीं चाहती हूँ। फिर एक दूसरे में दोनों शास्त्रार्थ हुए। वो जो शकुंतला देवी थी वो धार्मिक विचारधारा वाली थी और रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करने वाली थी, शास्त्रार्थ में भी निपुण थी। इसके बाद वो बोली कि आप क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो एक संत हूँ और मैं 51 यज्ञ कर चुका हूँ, मुझे 108 यज्ञ पूर्ण करना है। तो बोले इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या चाहिए बाबा मैं ये आपको बता रही हूँ। मैं आपकी शरण में जाना चाहती हूँ, मैं आपके यज्ञ में साथ देना चाहती हूँ और जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, जब गुजर जाए और जब आप दुनिया से जाएं तो आपके नाम से मैं सती होना चाहती हूँ। यही मेरी जिंदगी का मूल लक्ष्य है। तो बाबा उसकी बात को सुने। उसके बाद बोले ये तो संभव नहीं है, मैं एक संत हूँ और मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है। लेकिन बाबा उसके चेहरे को देखे, उसकी रूप यौवन को देखे, उसके व्यवहार को देखे, उसका बैठने की और ध्यान करने की मुद्रा को देखे तो बाबा बिल्कुल अंदर से बिल्कुल घबरा गए और उनके ध्यान में शकुंतला इस तरह दिल और दिमाग में छा गए कि बाबा बोले कि मुझे कोई तरह की न ज्ञान हो रही है, न हमको कीर्तन में अच्छा लग रहा है, न भक्ति हो रहा है, न यज्ञ में मन लग रहा है। हर वक्त वो शकुंतले मेरे मन में आने लगे और मेरे मन और तन में पूरी तरह से वो छा गई। मैं पूरी तरह से मोह में आ गया उसके, और मैं इस तरह से उसके साथ यज्ञ तो संपन्न हुआ। इसके बाद मुझे उस साधु बाबा से मुलाकात कहाँ हुई ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उस साधु बाबा का मुलाकात मुझे केंद्रीय कारागार सेंट्रल जेल में हजारीबाग में मुलाकात हुई। कुछ दिन के लिए मैं उस जेल में था, तो वहाँ पर मैं कार्यालय में जेलर का राइटर के रूप में कार्य करता था। तो वो साधु बाबा आए और अरेस्ट होकर के आए हमारे जेल में। फिर जेल में उनको बड़ा अत्याचार होने लगा। लोग उनको ढोंगी करके बहुत मारपीट करने लगे, उनको दौड़ाने लगे, उनके देह पर पैखाना तक गंदी चीज़ें छींटने लगे। तो फिर मैंने उनको सहारा दिया और उनको अपने वार्ड में जहां हम रहते थे वहां उनको रखने का व्यवस्था किया। जेलर साहब से बोलकर पूरी जेल प्रशासन उनके प्रति सहानुभूति किए। तो मैंने उनके साथ 3 महीना गुजारा। तो वही उन्होंने अपनी पूरी दास्तान हमको सुनाए। वो कथा सुनने के बाद मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, एक परम ज्ञानी आदमी इतना जल्दी फिसल जाएगा, ये सोचा नहीं था। तो रात में उनको देखे थे, रात में करीब 1:30 बजे 2 बजे उनको फूट कर रोते हुए मैंने देखा। रोते फिर पूछा मैंने कि ऐसा क्यों? मैं शकुंतला की याद में रो रहा हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा। तो उनकी कहानी कुछ इस तरह थी। तो वो जिस समय हजारीबाग में उनका यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ, जिस दिन उनका पूर्णाहुति हो गई, उसी दिन रात को वो शकुंतला को लेकर अपनी कार में चले जाते हैं काशी बनारस। वहाँ बनारस में जाकर वो वैदिक रीति रिवाज से उसके साथ विवाह करते हैं। और उनके पास तो अपनी कार, पैसे, किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। बहुत बड़े धनवान थे वो, ज्ञानवान थे और बहुत सुंदर देखने में भी थे। तो उन्होंने वैवाहिक ढंग से वहाँ पर वैवाहिक क्रियाक्रम किए। बाबा के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के आंगन में उन्होंने वैवाहिक संबंध किया और एक आश्रम में उन्होंने अपनी सुहागरात मनाई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथी रात को उनके यहाँ पुलिस रेड करती है और उनको वहाँ से गिरफ्तार करके हजारीबाग ले आया जाता है।
लड़की को उनके माँ बाप के पास पुलिस सौंप देती है और इनको सेंट्रल जेल हजारीबाग में डाल देते हैं। इसके बाद वो लड़की को उनके माता पिता बहुत मारपीट करते हैं। बोलते हैं तुम कोर्ट में जाके बोलो कि मुझे ये साधु भगा के ले गया था, ये ढोंगी साधु है, इसके खिलाफ तुम लांछना लगा के इनको केस को तगड़ा कर दो और तुम मुक्त हो जाओ। बहुत मारपीट किया, बहुत मारपीट। फिर इसको वो लड़की बोली कि नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से मैं गई हूँ, मैं इनके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। इतना कहने पर उनके भाई, उनके पापा, उनके चाचा सभी लोगों ने उनको बहुत मारपीट किया। उसको किरासन तेल में भिजा दिया, बोला कि अभी माचिस मार दूंगी तुम अगर नहीं मानोगे तो फिर उन्होंने जान गई कि मैं तो अब मर जाऊंगी, तो मरने पर मेरे बाबा का क्या होगा। तो इसलिए वो बोली कि ठीक है। तो वो पुलिस के सामने सारा स्टेटमेंट दे देती है उनके खिलाफ और इसके बाद में केस चलने लगता है और बाबा का जमानत नहीं होता है। इसके बाद तीसरा महीना में जब अदालत में फैसला सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान जज ने उस शकुंतला से पूछा कि तुम बताओ बाबा तुम्हारे साथ क्या, तुम अपनी जुबान से कुछ तो बोलो। तब उन्होंने बोली कि मैं बाबा के साथ अपनी इच्छा से गई थी, मैं आध्यात्मिक जीवन से जीना चाहती हूँ, मैं ये संसारिक और ये जीवन से मुक्त होना चाहती हूँ और मैं बाबा के कहने पर हम दोनों पर सात्विक रूप से वैवाहिक संबंध किए हैं, बल्कि मेरे साथ अन्याय और अत्याचार मेरे परिवार के भाई और मेरे पापा और मेरे चाचा लोग हमको जान से मारने की कोशिश किए हैं और मेरे साथ बहुत सारा अत्याचार किए हैं। इस तरह कहने पर केस का तुरंत रुतबा बदल गया और केस को उसी समय जज ने कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो और साधु जो बाबा हैं उनको तुरंत रिहाई करो और केस को इस प्रकार करके खारिज कर दिया गया। खारिज होने के बाद में कुछ दिन केस चला, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद बाबा और शकुंतला दोनों को पुलिस हिरासत में दोनों को एक साथ रहने का इजाज़त दिया। फिर उनको वहाँ से मुक्ति मिल गई और वो फिर काशी बनारस चले गए। काशी बनारस में जाकर एक आश्रम में कुछ दिन रहे, फिर वो अपना आशियाना बनाए। मुझे पता चला है उनके 3 बच्चे हुए हैं, जो तीनों बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वो बाबा सांसारिक जीवन में आ गए और सांसारिक जीवन में भी आकर के अपने दोनों पति पत्नी सात्विक रूप से भगवान का कथा का जो श्रवण और वो लोग कथावाचक बन गए। वो लोग बीच बीच में कथा करने के लिए, भागवत कथा करने के लिए दोनों एक दूसरे को कहीं कहीं जाते हैं और उनका जो कथन होता है वो सांसारिक जीवन में रह कर के भी एक सात्विक जिंदगी जीना प्रारंभ किए हैं। ये दृष्टांत मैंने आज आपको जो सुनाया ये सत्य घटना पर आधारित था। मैंने उनको बहुत दिल से पूछा कि बाबा ऐसा कैसे हुआ। बोले बाबा बोले मैं नहीं जानता हूँ, ये परमात्मा का इच्छा था। जब मैं शकुंतले के बात से मैं प्रभावित हो गया तो मेरे अंदर अंतःकरण तक हिल गया। मैं उसकी याद में इतना डूब गया कि मुझे न जग अच्छा लगता था, न कीर्तन अच्छा लगता था, न भगवान अच्छा लगते थे। हर वक्त वही नजर आती थी और मुझे उसके प्रति इतना आकृष्ट हो गया था कि मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता। अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं और जी भी नहीं पाता। इस प्रकार करके उन्होंने हमारे केंद्रीय कारा से विदाई हुए, आशीर्वाद वचन सबको दे के गए। इसके बाद फिर मुझे मुलाकात उनसे नहीं हुई। कुछ दिन बाद मेरी भी रिहाई हो गई वहाँ से। फिर मैं रिहाई होकर अपने जो काम में थे, चूँकि बाइज्जत रिहा हो गई थी, मुझे झूठा केस में फंसाया गया था, तो फिर मैं अपने कंपनी में एप्लीकेशन दिया। बाइज्जत जो रिहाई हुई थी उसका जजमेंट पेपर सब कुछ देने के बाद मुझे पुनः नौकरी में मिल गई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में था। फिर मैं जैसा था वैसा हो गया। मेरे ऊपर शनि की 7.5 की जो प्रकोप था वो समाप्त हो गई और मैं अपना ज़िंदगी में, आज शनिवार का दिन है दोस्तों, शनि का प्रभाव इंसान पर आ जाता है। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिनको ये
शनि महाराज की दृष्टि नहीं पड़ी हो। जिंदगी की रास्ते में, इतनी बड़ी जिंदगी में, जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी न कभी शनि का दशा आ ही जाता है। इसका जीता जाता कई उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि शनि दशा में इंसान झूठा केस में फंस जाता है और झूठी मुकदमा में फंस जाता है, मारपीट में फंस जाता है, बेगुनाह होते हुए गुनाहगार बन जाता है, किसी भी तरह का लांछना उसके सर पर आने लगता है। लेकिन जब इनकी दशा समाप्त हो जाती है तो फिर सारे के सारे खत्म नहीं हो जाते और फिर शनि जब देते हैं तो बहुत देते हैं। जैसे हमारे साथ जब शनि महाराज हमको देने लगे तो इतना दिए कि मेरा मन नहीं लगा, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आज मैं जो कथा सुनाया है उसका यही मूल उद्देश्य था और मेरा आपसे निवेदन है कि भक्ति मार्ग में आइए। सूत्रो सत्येंद्र वासुदेव कथा रुचि विप्रा पुण्य तीर्थम निवेवनात्। हे द्विज साधुओं, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है, उनकी सेवा करने से भगवान महान सेवा हो जाते हैं। ऐसी सेवा से मनुष्य की में हे भगवान वासुदेव के संदेश को सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जीव के वृद्ध होने के कारण भगवान में के प्रति उनका विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रभु पर परायण हैं और देव कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं। तो देव और असुर, इसकी भी एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की दो पत्नी दीति और अदिति। तो दीति अपने पति से सायंकाल में मैथुन करने के लिए आग्रह की कि मुझे काम उत्तेजना की ज़रूरत है, मुझे सायंकाल में। तो बोले कि समय बीतने दो, तो वो नहीं मानी। इस सायंकाल में वो कश्यप ऋषि और दीति दोनों काम क्रियाक्रम किए, जिससे उनके गर्भ में राक्षस पैदा हो गए और अदिति के पुत्र में देवता पुत्र हुए। तो इस प्रकार भाई और बहन, देवता और दानव दोनों भाई हुए थे। इसकी कहानी मैं कभी सुनाऊंगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है हर काम समय के अनुसार करना चाहिए। जिस समय जो काम है, पूजा करने के समय पूजा करें, भोजन करने के समय भोजन करें, ध्यान करने के समय ध्यान करें और काम जो वासना है उसका भी समय के अनुसार वो भी करें। अब सवाल आता है कि भोजन, आपके अंदर जो भावना है वो भावना, कर्म की भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत हैं, मगर मैं 4 जगह बताता हूँ। पहला है स्थान। किस स्थान पर आप बैठे हो, किस स्थान पर आप सोए हो, किस स्थान पर आप रहते हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दूसरा है अन्न। किस प्रकार अन्न खाते हो, कैसा अन्न खाते हो। अन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म का, एक पुण्य कर्म का। जो परिश्रम से कमाया हुआ अन्न, धन और अन्न को ग्रहण करना, और एक पाप के रास्ते से कमाया हुआ धन का ग्रहण करना, दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तीसरा है जल। जल भी आपकी भावना को बदलता है। आपके अंदर की जो मन की भावना है, दूषित और शुद्ध और दूषित दोनों प्रकार के जल होते हैं। तो शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे तो आपका शुद्ध मन हो जाएगा। चौथा है व्यक्ति। आप किसके साथ हैं? वो व्यक्ति पापाचारी है या धर्म आचरण वाले हैं, अधर्म के पथ पर वाले व्यक्ति हैं या धर्म के रास्ते पर हैं। ये व्यक्ति का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है वो समूह, व्यक्ति का समूह, वो समाज, किस तरह का समाज में आप रहते हैं, उस वातावरण में आपका जो रहन सहन है
उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे कि एक ही आदमी जब तीर्थ में होता है और मंदिरों में होता है तो उसकी सात्विक भावनाएं, सात्विक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वही आदमी जब अपने गांव में आ जाते हैं जहां सात्विक भावना बहुत कम है, लोग वहां पर तामसी लोग वहां बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तामसिक विचार वाले लोगों के साथ में जब उनको रहना उठना बैठना पड़ता है तो फिर उनको सारे सात्विक भावना धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको सोच समझ कर चलना है कि किस स्थान पर रहें। अगर वो दूषित स्थान है तो तुरंत त्याग दें। अगर अन्न अधर्म के रास्ते से आया है उसको खाना तुरंत बंद कर दें। अशुद्ध जल है उसको पीना तुरंत बंद करें। अशुद्ध व्यक्ति जो अधर्म के रास्ते वाले व्यक्ति, दोस्त, परिवार के लोग हैं उसको तुरंत त्याग करें। इसके बाद उस समाज जहाँ तामसी समाज है, तामस भोजन, तामस सोच, तामस विचार, तामस काम वासना में लिप्त लोग वो हैं, उनको त्याग करें। ऐसे तो कलियुग महाराज 4 जगह में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। जैसे मैंने देखा है कि वैश्यालय का जो मोहल्ला था वहाँ भी एक मैंने मंदिर देखा जो भोलेनाथ का मंदिर है और बजरंगबली हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, सबका मंदिर बनाया हुआ है। मार्बल पत्थर और संगमरमर पत्थर से स्थापित किया हुआ मंदिर है। तो मैंने वहाँ कीर्तन भजन हो रहा था, वहाँ मैंने एक बार गया तो मैंने ये कौन जगह है, मैंने ये तो वेश्या खाना वाला ये जगह है, यहाँ चारों तरफ वेश्या ही वेश्या रहते हैं। तो वो लोग भी कभी कभी यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। तो मैंने कहा कि जहाँ दुष्कर्म का अड्डा है वहाँ भी सतोगुणी का माध्यम है। जहाँ जुआ होता है, जहाँ कलियुग महाराज रहते हैं वहाँ भी ऐसे ऐसे जुआड़ी हैं जो धर्मात्मा हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं। वहाँ भी 3 प्रकार के लोग मैंने देखा। यानी जो भी आप आध्यात्मिक जीवन में हो, भौतिक जीवन में हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब जगह भरे पड़े हैं और भगवान जिसको जो कर्तव्य करने का आदेश दिए हैं वो करेगा ही। भिक्षु का काम करना है काटना और संत का काम करना है पार करना। वो दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं दोस्तों। इस कथा का कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि कभी किसी को गलत न कहें, ना ही किसी को सही कहें। बस अपने आत्मा के अंदर जो दुर्योधन है उसको निकाल कर बाहर फेंकें और अपने आत्मा के अंदर जो कृष्ण अर्जुन का संवाद है वो भगवत गीता का स्थान है। और पवन पवित्र भोजन करें, कीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नित्य नाम लें। हरिनाम संकीर्तन के समान कोई पूजा पाठ नहीं है। इस कलयुग में कहा गया है कि आपको बड़ी बड़ी यज्ञ हवन पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से ही आपकी समस्त पाप से मुक्ति पा सकती है। इतना ही कहकर आज की कथा समाप्त करता हूँ। टूटी फूटी भाषा है, मैंने जो कुछ कहा है उसमें त्रुटियाँ हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आपको पसंद आई हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगी हो मेरे इन बातों को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरा इतना ही कहकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।